क्या आपको पता है कि सिर्फ दूध के साथ इस चीज को लेने से कैंसर और भूलने की बीमारी जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं? दूध, जो आमतौर पर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, उसके साथ भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शरीर के लिए अच्छी होती हैं और कुछ तो ऐसी होती हैं जो सीधा नुकसान कर सकती हैं। हाँ, ये एकदम सच है। अच्छा और शुद्ध दूध भी तभी फायदेमंद होता है जब आप उसे सही तरीके से और सही चीजों के साथ लें। इसी वजह से मैंने ये आसान और काम की गाइड आपके लिए तैयार की है। कैंसर और डिमेंशिया से बचाव के लिए मैं आज आपको बताऊंगा दूध के साथ खाने के लिए सबसे बढ़िया 3 चीजें कौन सी हैं और 3 सबसे गड़बड़ कॉम्बिनेशन कौन से हैं। साथ ही कुछ मजेदार, चटपटे और सेहतमंद नुस्खे भी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका शरारती डॉक्टर। क्या अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है? तो जल्दी से उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, इसे अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए और उन्हें भी मिलवाइए आपके अपने शरारती डॉक्टर से। मैं आपको वादा करता हूं कि सेहत से जुड़ी सबसे बेहतरीन जानकारी मैं लगातार आपके लिए लाता रहूंगा। एक पुरानी कहावत है, बीमारी मुंह के रास्ते आती है। यानी जो हम खाते हैं वही हमारी सेहत बनाता या बिगाड़ता है। और उसी का उल्टा भी सच है, बीमारी मुंह के रास्ते ही ठीक भी हो सकती है, यानी खाना ही इलाज भी बन सकता है। तो ये साफ है कि जो चीजें हम खाते हैं वो हमारी सेहत की सुरक्षा भी कर सकती हैं और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। खाने से सेहत बनाए रखने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी चीजें आपस में अच्छी तरह मिलती हैं और क्या सही कॉम्बिनेशन होता है। आज का हीरो है दूध, कैल्शियम का राजा और हड्डियों का असली रखवाला। आप सभी जानते हैं कि दूध सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है ना? इसमें होता है भरपूर कैल्शियम, जो हमारी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करता है। लेकिन इसकी अच्छाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दूध दिल की बीमारियों से बचाव में भी मदद करता है। गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं को भी कम करता है और तो और डायबिटीज का खतरा भी घटाता है। इसीलिए ये आपकी डेली डाइट में जरूर शामिल होना चाहिए। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि इतना फायदेमंद दूध भी अगर गलत चीजों के साथ खाया जाए तो नुकसानदायक साबित हो सकता है? तो चलिए जानते हैं दूध के साथ खाने वाली 3 सबसे गड़बड़ चीजों के बारे में जो कैंसर और भूलने की बीमारी जैसी समस्याओं का कारण बन सकती हैं, और 3 सबसे बेहतरीन चीजों के बारे में जो हमारी उम्र को स्वस्थ तरीके से बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले जिस चीज को कभी भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए वो है शकरकंद। सुनकर हैरानी हुई ना? बहुत से लोग शकरकंद को दूध के साथ ब्लेंड करके लट्टे बनाते हैं या फिर शकरकंद का सूप तैयार करते हैं, यह सोचकर कि ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है क्योंकि शकरकंद में फाइबर भरपूर होता है जो दूध में नहीं पाया जाता। और हाँ, बात तो सही है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और पाचन तंत्र थोड़ा धीमा होने लगता है, खासकर जिन लोगों को एसिडिटी या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की समस्या होती है, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सतर्कता मांगता है। शकरकंद में फाइबर इतना ज्यादा होता है कि ये पेट में लंबे समय तक ठहरा रहता है। एक तरफ तो ये अच्छा है क्योंकि इससे देर तक भूख नहीं लगती, लेकिन अगर आपका पाचन धीमा हो गया है तो यही चीज उल्टा असर कर सकती है। खाना अधपचा रह जाता है और वो पेट के एसिड के साथ अच्छे से घुल नहीं पाता, जिससे खाने के गले तक वापस आने जैसा एहसास हो सकता है। क्या आपने हाल ही में शकरकंद खाने के बाद पेट में भारीपन या बेचैनी महसूस की है? ऐसे समय में अगर आप दूध पीते हैं तो उसमें मौजूद फैट्स आपके पेट और गले को जोड़ने वाली मांसपेशियों को थोड़ा ढीला कर सकते हैं, जिससे एसिड ऊपर चढ़ सकता है और सीने में जलन हो सकती है। इसलिए जिन लोगों को पहले से एसिड रिफ्लक्स है या इसकी संभावना रहती है, उन्हें इस कॉम्बिनेशन से खास तौर पर बचना चाहिए। और अगर बात पर्पल शकरकंद की हो तो दूध के साथ इसका मेल और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूध में मौजूद कैल्शियम पर्पल शकरकंद में मौजूद एंथोसाइनिन से मिलकर ऐसा यौगिक बना लेता है जिससे शरीर उस कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाता और वो शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपका मन दूध और शकरकंद को साथ लेने का है तो बेहतर होगा कि आप सोया मिल्क, लो फैट दूध या ओट मिल्क का विकल्प चुनें। जरा ध्यान दीजिए, क्या आप भी अपनी शकरकंद वाली लट्टे में शक्कर डालते हैं? अगर हाँ, तो ये बिल्कुल ना करें। दूध में शक्कर मिलाना सेहत के लिहाज से बहुत ही गड़बड़ कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये दूध में मौजूद कैल्शियम के सारे फायदों को खत्म कर देता है। देखिए, होता यह है कि शक्कर हमारे खून को ज्यादा अम्लीय बना देती है और जब ऐसा होता है तो शरीर इस एसिडिटी को संतुलित करने के लिए हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है। मतलब एक तरफ दूध आपके शरीर को कैल्शियम देने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप शक्कर डालकर उसका पूरा असर बेकार कर देते हैं।
अब दूध में वैसे भी लैक्टोज नाम की एक प्राकृतिक मिठास होती है जो एक तरह की शुगर है, लेकिन ये आपके ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाती, इसलिए इसका असर काफी हल्का होता है। लेकिन जब आप ऊपर से शक्कर डालते हैं तो दूध में मौजूद फैट उस मिठास को दबा देता है, जिससे आपको कम मीठा लगता है और आप और ज्यादा शक्कर डालने लगते हैं। बस यहीं से शुरू हो जाता है एक खतरनाक चक्र। बार बार ऐसा करते रहने से आपकी स्वाद की संवेदनशीलता कम हो जाती है, शरीर में शुगर का स्तर झटके से ऊपर जाता है और वजन भी बढ़ने लगता है। लंबे समय तक यही चलता रहा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जो आगे चलकर कैंसर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। इसलिए दूध और शक्कर को मिलाते वक्त बहुत संभल कर रहिए। तो जिस पहली चीज को मैं दूध के साथ खाने की सलाह देता हूं वो है आलू। शकरकंद की जगह एक बार आलू को दूध के साथ आजमाइए। दूध में लगभग हर तरह का विटामिन होता है, लेकिन एक बेहद जरूरी चीज की इसमें कमी होती है। बताइए क्या? विटामिन सी। दूसरी तरफ आलू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। धरती के सेब कहे जाने वाले आलू में सेब की तुलना में 5 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है और आलू में मौजूद इन पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित करने के लिए जरूरत होती है विटामिन ए की, जो दूध में खूब मात्रा में पाया जाता है। मतलब जब आप दूध और आलू को साथ लेते हैं तो ये एक दूसरे की पौष्टिकता और विटामिन के असर को और बढ़ा देते हैं और मिलकर एक शानदार कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तगड़ा बना देता है। आप चाहें तो आलू और दूध को अलग अलग खा सकते हैं या फिर दोनों को मिलाकर एक स्वादिष्ट आलू वाला दूध भी बना सकते हैं। खास तौर पर जब उम्र बढ़ने लगे और हाथ पैरों की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगे, तब ये कॉम्बिनेशन मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए एकदम बढ़िया है। इस टिप को भूलिएगा मत। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आलू को सबसे स्वादिष्ट और सेहतमंद तरीके से कैसे खाएं, तो हमारा आने वाला वीडियो जरूर देखिए। दूध के साथ जिस दूसरी चीज को कभी नहीं खाना चाहिए वो है खट्टे फल। खास तौर पर नींबू, संतरा और मौसम्बी जैसे खट्टे फलों को दूध के साथ मिलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। कभी सोचा है कि जब आप स्टोर में डेयरी सेक्शन में जाते हैं तो वहां स्ट्रॉबेरी, केला या चॉकलेट फ्लेवर वाला दूध तो मिल जाता है, लेकिन संतरे या नींबू का दूध क्यों नहीं होता? इसका कारण है कैसिन, जो दूध में मौजूद कुल प्रोटीन का लगभग 80% हिस्सा होता है। कैसिन शरीर में मिनरल्स को सही जगह पहुंचाने में मदद करता है, पाचन से जुड़ी समस्याओं को ठीक करता है और गैस्ट्राइटिस व पेट के कैंसर से भी बचाता है। लेकिन जब कैसिन को एसिड यानी खट्टे तत्वों से मिलाया जाता है तो ये जमने लगता है, जैसे चीज बनाते समय होता है। दूध जब पेट में पहुंचता है तो वहां की तेज एसिडिटी से इसमें क्लॉट्स बनने लगते हैं जो पचने में समय लेते हैं। अब सोचिए, अगर आप इसमें खट्टे फल भी मिला दें तो ये क्लॉट्स और भी बड़े बन जाते हैं, जिससे पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया और लंबी हो जाती है और नतीजा होता है पेट में भारीपन और फुलावट। अगर खाना बहुत देर तक पेट और आंतों में रुका रहे तो आंतों की सेहत गड़बड़ हो सकती है, जिससे बार बार पेट खराब रहना, सूजन और यहाँ तक कि आंतों का कैंसर भी हो सकता है। क्या आपने सुना है कि अगर पेट स्वस्थ है तो दिमाग भी स्वस्थ रहता है और भूलने की बीमारी से भी बचा जा सकता है? हाँ, आंतों को दूसरा दिमाग माना जाता है और इसकी सेहत से हमारे मस्तिष्क की सेहत जुड़ी होती है। इसलिए ऐसे खाने का चुनाव करना जो आसानी से पच जाए एक बहुत ही अच्छा और समझदारी भरा कदम है। दूसरे नंबर पर जो चीज दूध के साथ सबसे बेहतरीन मानी जाती है, और वो सुनकर शायद आपको थोड़ा अचरज हो, वो है टमाटर। टमाटर को सुपर फूड्स में टॉप पर रखा जाता है क्योंकि इसमें जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए टमाटर बहुत ही फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें शक्कर बहुत कम होती है और पानी भरपूर मात्रा में होता है। टमाटर में लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन जैसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो दिल की बीमारियों से बचाते हैं और कैंसर से भी लड़ने में मदद करते हैं। दूध में मौजूद फैट्स इन एंटीऑक्सीडेंट्स को शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा टमाटर में पाया जाने वाला विटामिन के दूध से मिलने वाले कैल्शियम को शरीर में रोक कर रखने में मदद करता है, जिससे कैल्शियम का पूरा फायदा मिलता है। यही वजह है कि टमाटर और दूध की जोड़ी को एकदम शानदार माना जाता है। खास तौर पर अगर आप दोनों को साथ में लेते हैं तो ये हड्डियों को कमजोर होने से बचाने में यानी ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव में भी मदद करता है। इसलिए इस बात को जरूर याद रखिए। आखिर में जिस चीज को दूध के साथ बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए वो है पालक। तीसरी और सबसे गड़बड़ चीज जो दूध के साथ लेने से बचनी चाहिए वो है पालक। हैरान हो गए ना? पालक को अक्सर पास्ता, रिजोटो या पिज़्ज़ा जैसी डिशेस में दूध के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए,
समस्या है पालक में पाए जाने वाले एक तत्व ऑक्सलेट को लेकर। ऑक्सलेट दूध में मौजूद कैल्शियम के साथ मिलकर नुकीले छोटे छोटे क्रिस्टल बना सकता है, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना आसान नहीं होता। ये क्रिस्टल शरीर में जमा होने लगते हैं, जिससे मांसपेशियों में दर्द, किडनी की समस्या और गंभीर मामलों में पथरी या किडनी कैंसर तक हो सकता है। क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पालक के साथ इसका मेल सही नहीं माना जाता। अगर आपको पहले कभी किडनी स्टोन की शिकायत रही हो तो दूध और पालक को एक साथ बिल्कुल भी न लें। अगर आपको पालक खाना ही है तो बेहतर होगा कि उसे पहले उबाल लें और फिर किसी भी दूध वाली चीज में मिलाएं। और सिर्फ पालक ही नहीं, चुकंदर में भी ऑक्सलेट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए चुकंदर को भी दूध के साथ कभी न मिलाएं। आखिर में, जिस चीज को दूध के साथ मिलाकर खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है वो है मक्का। मक्का में डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पेट की सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और साथ ही इसमें फोलिक एसिड भी होता है, जो भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया से बचाव में मदद करता है। इसके अलावा मक्का में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी भरपूर पाया जाता है, जो तनाव को कम करने और मूड को स्थिर रखने में मदद करता है। लेकिन मक्का की एक कमी ये है कि इसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन जैसे जरूरी अमीनो एसिड की मात्रा बहुत कम होती है। जब आप मक्का को अमीनो एसिड से भरपूर दूध के साथ मिलाकर खाते हैं तो ये पोषण की उस कमी को पूरी तरह संतुलित कर देता है। आजकल बहुत से लोग अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में दूध और मक्का का गर्म और नरम मेल एक शानदार नींद दिलाने में मदद कर सकता है। दूध में मौजूद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया न सिर्फ भूख को नियंत्रित करता है, बल्कि आंतों को भी शांत करता है, जिससे नर्व सेल्स में बेचैनी कम होती है और नींद की गुणवत्ता में बहुत सुधार आता है। जब इस असर में मक्का में मौजूद विटामिन बी की नर्व्स को शांत करने वाली ताकत जुड़ती है तो ये कॉम्बिनेशन कमाल की सिनर्जी बना देता है। आपकी मीठी और सुकून भरी नींद के लिए मक्का और दूध को जरूर याद रखिए। तो अब हमने दूध के साथ लेने वाली 3 सबसे गड़बड़ चीजों और 3 सबसे बेहतरीन चीजों के बारे में जान लिया है। अब आखिर में चलिए एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। दूध को शकरकंद के साथ नहीं बल्कि आलू के साथ लें और याद रखिए उसमें कभी भी शक्कर ना मिलाएं। साथ ही दूध के साथ खट्टे फलों से भी बचें, क्योंकि ये अपच का कारण बन सकते हैं। लेकिन टमाटर को जरूर अपनाइए और पालक को सीधे दूध के साथ पकाने से बचें। उसकी जगह दूध के साथ मक्का एक शानदार विकल्प है। कैसा लगा आपको ये कॉम्बिनेशन? दूध सेहत के लिए वाकई बहुत फायदेमंद है, लेकिन तभी जब आप इसे सही चीजों के साथ लें। तो उम्मीद है कि आप इन सुझावों को ध्यान में रखकर अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखेंगे। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको आज की जानकारी फायदेमंद लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं हमेशा आपकी सेहत और खुशियों की दुआ करता हूँ। यह थे आपके अपने शरारती डॉक्टर। धन्यवाद।